विंडो फंक्शन, ओके, विंडो फंक्शन भी देखे थे, और सीटी देखा था। सीटी का क्या फुल फॉर्म है? ओके, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। सीटी हम कब यूज कर रहे हैं? ओके, मतलब देखो, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि जब आपको कुछ वैल्यू के साथ, मतलब आपको खुद पता चल जाएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लोगे ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, एक कुछ एक आउटपुट दूसरे किसी एक के साथ कंपेयर करना है, तो उस आउटपुट को कहीं पे आपको स्टोर करना पड़ता है। फिर उसके बाद जब ये सीक्वेंस रहेगा तब हम क्या करेंगे, सीटी यूज करेंगे, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। तो देखो, कल का हमारा क्या प्रॉब्लम था? यस, दिस वन। ओके, कल का क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉयज, okay, how many female employees whose average salary is higher than all time average salary across all gender? Okay, सर स्क्रीन for शेयर नहीं example, है। okay, sorry, yeah, thank you. Screen. Okay, so क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉयज हुज एवरेज सैलरी इज हायर देन ऑल टाइम एवरेज सैलरी अक्रॉस ऑल जेंडर। ओके, सो देखो, हमें फाइंड क्या करना है पहले वो देखो। हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉयज मतलब ऐसे कितनी फीमेल एम्प्लॉयज है जिनकी एवरेज सैलरी इज हायर देन ऑल टाइम एवरेज सैलरी अक्रॉस ऑल जेंडर। मतलब इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है? देखो, पहले तो मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, या फिर ईएमपी नंबर। ओके, आप ही क्वेरी लिखो, मुझे क्या चाहिए आउटपुट में? देखो, मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे आउटपुट में क्या चाहिए? एम्प्लॉय नंबर चाहिए, सैलरी चाहिए, और जेंडर चाहिए। यस, जेंडर फीमेल चाहिए, या फिर सिर्फ जेंडर चाहिए? क्या क्वेरी आएगी मेरी? यस, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉयज, ई joint salaries, yes, on e dot employee number is equal to yes dot employee number. ओके, यहाँ तक क्लियर है? वेयर आएगा? नो नो, e dot emp number, yes dot emp number, and e dot j. यस, अब देखो, 10,001 का जेंडर क्या है? मेल है। ओके, और उसके हर एक मतलब ईयर की सैलरी इंक्रीज हो रही है, तो मल्टीपल रिकॉर्ड है, राइट? सेम 10,002, देखो 10,002 क्या है? फीमेल एम्प्लॉयज है। हमारा क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉय हुज एवरेज सैलरी। अब फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी आप कैसे निकालोगे? देखो, 10,002 फीमेल एम्प्लॉयज है, उसकी एवरेज सैलरी कैसे आएगी? ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर। मतलब 10,002 को मैं ग्रुप बाय करूंगा और उसकी एवरेज सैलरी निकालूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरा क्वेश्चन क्या है? देखो, मुझे क्या फाइंड करना है? आउटपुट में मुझे ये चाहिए, एम्प्लॉय नंबर एंड देयर एवरेज सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय whose जेंडर इज फीमेल। यस, आप लोग राइट करो। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट जिस ये क्वेरी सॉल्व करनी है, जिसका भी हो जाएगा, आप चैट बॉक्स में पेस्ट कर सकते हो। तुम्ही घेऊ शकता।
त्याच्यात. बट ठीक आहे, आता तुम्हाला नको सांगायला, जाऊ दे. तुम्हाला लगेच ते क्लिक होईल. तुम्ही पण मग तसं केलं तर मला फाईन करता येईल. बघा, तुम्ही चॅट जीपीटी वरून क्वेरी कॉपी पेस्ट करा, लगेच समजून जात. हा पण ऑनलाईन जो देणार इंटरव्ह्यू, तुम्ही जेव्हा म्हणताल आपण आता पण घेऊ शकतो 7 वाजेनंतर. देणार का? लास्ट नाही, लास्ट हा सॅटर्डेला ट्रिप गेली होती ना. लास्ट सॅटर्डेला इंटरव्ह्यू का नाही दिला? कुणीच नव्हतं. ओके, तो क्या क्वेरी आएगी, देखो, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, एवरेज सैलरी, इसको मैं एज एवरेज सैलरी बोलता हूँ, ठीक है। फिर से कॉमन जेंडर फ्रॉम सैलरीज, यस, ज्वाइन एम्प्लॉयज ई ऑन यस डॉट emp number is equal to e dot emp number where e dot gender is equal to female. ओके, तो मैंने अभी इधर ग्रुप बाय इधर क्यों लिया है मैंने? मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? ज्वाइन के बाद ग्रुप बाय लेता हूँ, उसके बाद वेयर, क्यों? क्या है सीक्वेंस, क्या है क्वेरी की? ओके, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, उसके बाद ओके, लास्ट में लिमिट, राइट। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो, यहाँ पे हमने कौन से दो टेबल ज्वाइन किए हैं? सैलरीज एंड एम्प्लॉय। मैं अगर सैलरी टेबल को ज्वाइन के बाद और एम्प्लॉय टेबल को ज्वाइन से पहले डालता हूँ, तो आउटपुट में क्या चेंजेस होगा, मुझे ये बता। मैं टेबल की सीक्वेंस चेंज करता हूँ। अगर मैं सैलरी को यहाँ से हटा के यहाँ पे डालता हूँ और एम्प्लॉयज टेबल को यहाँ पे डालता हूँ, तो जो मेरा आउटपुट आएगा उसमें जो चेंजेस होगा वो मुझे दिखना है। तो क्या चेंजेस, क्यों? राइट, तो इनर जॉइन का मतलब क्या है, दोनों में से कॉमन आएगा, राइट। अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, तो देख, सॉरी, ई डॉट, आवड पाहिजे तुम्हाला, सॅटर्डेला देऊ आपण, ओके। सो आउटपुट में कितने कॉलम आएंगे? 1 2 3 कॉलम आएंगे, राइट। अब देखो, ईच एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी है और सभी फीमेल एम्प्लॉयज है। अब मेरा क्वेश्चन क्या था, ये तो फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी हो गई। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, इनकी एवरेज सैलरी टोटल एवरेज सैलरी से ज्यादा होनी चाहिए। टोटल एवरेज सैलरी कितनी है? सिलेक्ट, उसको कैसे फाइंड करेंगे? एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज, राइट। अब मेरा क्वेश्चन क्या था, देखो, मैं दोनों क्वेरियों को साथ में रन करता हूँ, queries को। ओके, तो हर एक एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी है। क्वेश्चन क्या है, हर एक फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी, टोटल एवरेज सैलरी मतलब इस वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, 63,761। देखो, फर्स्ट एम्प्लॉय आएगा क्या? ये फीमेल एम्प्लॉय है। सेकंड, नो, थर्ड 10,007 आएगा, 10,009 भी। मतलब जितने भी लोग आएंगे उनको काउंट करना है, मतलब 1 2 3 4 5, तो ऐसे टोटल काउंट करके जाना है। जितने काउंट हो गए वो हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी। तो देखो, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट विथ, ओके, यस, यस, स्क्रीन शेअर करा। हो, मग कसं कर दाखवा? ओके, डायरेक्ट लॅपटॉप मध्ये दाखवा. दाखवा त्यांना पण, सगळ्यांना बघायचं, ठीक आहे, ऑनलाईन जॉईन करा. नाही नाही, आता ऑनलाईन.
मीटिंग रेकॉर्ड होती है और का। ओके स्क्रीन शेअर करा तुमची। काउंट किती येतोय? काउंट का चुकलंय ना? दाखवा तुम्ही। 1 लाख तर आपल्या टोटल फिमेल एम्प्लॉईज आहे समजा काय. ओके सो इज कुठून स्टार्ट आहे? ओके विथ टोटल ॲव्हरेज सॅलरी सेम आहे. तुम्ही पण हेच नाव कसं काय घेतलं? हे पण मी घेतलेलं आहे टोटल ॲव्हरेज सॅलरी. ओके ओके आणि each employees average salary. ओके ओके ठीक आहे सांगतो मी काय मिस्टेक आहे. तुम्ही स्टॉप करा screen. ओके सो हमारा क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉय हुज एवरेज सैलरी इज हायर देन ऑल टाइम एवरेज सैलरी अक्रॉस ऑल जेंडर. ओके सो देखो पहले तो हमें क्या क्या चाहिए? फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी चाहिए. एक तो ये तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा एवरेज सैलरी एज, इसको मैं एवरेज सैलरी बोलता हूँ. ओके फ्रॉम सैलरीज यस जॉइन एम्प्लॉयज ई on e dot emp number is equal to yes dot emp number. Okay where e dot gender is equal to f. ओके यहाँ पे e dot और यहाँ पे yes dot. इसका मतलब देखो फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी, तो ये यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया. फीमेल एम्प्लॉयज एवरेज सैलरी. ओके सॉरी यस ग्रुप बाय emp नंबर. ओके हर एक फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी आ गई. अब सेकंड मुझे क्या चाहिए? उसको किसके साथ कंपेयर करना है? ऑल टाइम एवरेज सैलरी. उसको कैसे फाइंड करेंगे? सिलेक्ट एवरेज सैलरी, इसको भी मैं एज एवरेज सैलरी बोलता हूँ फ्रॉम सैलरी. ओके अब इस क्वेरी में कितने रोज आउटपुट में आए? 40,832. तो उस 40,832 रोज को हर एक रोज को इस वैल्यू से कंपेयर करना है. राइट अब देखो मैं क्या करूंगा, विथ से मतलब सीटी स्टार्ट होगी. राइट कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में इन दोनों को अलग अलग टेबल में स्टोर करता हूँ. देखो विथ, अब इसको नाम देते हैं टोटल एवरेज सैलरी. ओके ठीक है इसको हम एज विथ टोटल एवरेज सैलरी एज. ठीक है इसको ब्रैकेट में डालते हैं. इसे कॉमा करके सेकंड इसको नाम देंगे फीमेल एवरेज सैलरी या फिर ओके एवरेज सैलरी एज, और इसको भी सॉरी ये फीमेल एम्प्लॉयज की है.
ओके, टोटल एवरेज सैलरी एज, और इसको भी ब्रैकेट, ठीक है, ठीक है। अब देखो, ओके, एक टेबल क्रिएट किया है, मतलब यहाँ पे, मतलब वो ऑटोमेटिकली सीटी यूज कर रहा हूँ, मतलब सीटी क्या है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, तो ये ऑटोमेटिकली एज अ टेबल करके यूज होगा। सेम ये भी एक एज अ टेबल करके यूज होगा, दो सीटी मैंने यूज किए यहाँ पे, क्रिएट किए, राइट। उसके बाद फाइनल आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, आउटपुट क्या फाइंड करना, क्या करना है हमें, काउंट करना है कि ऐसे कितनी फीमेल एम्प्लॉयज, राइट। तो मैं देखो एक और सिटी क्रिएट करता हूँ, उसको बोलता हूँ नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज, ओके, एज, ये थर्ड सिटी है। इसको मैं क्या करता हूँ, देखो इसमें एक क्वेरी राइट करता हूँ, सिलेक्ट काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम, अब फ्रॉम कहाँ से लूंगा, देखो फ्रॉम फीमेल एवरेज सैलरी एफ, ओके, इसको मैं एफ बोलता हूँ, ज्वाइन टोटल एवरेज सैलरी टी, ओके, ये क्रॉस जॉइंट हो गया, ऑन यूज नहीं कर रहा हूँ, वेयर, अब देखो एफ डॉट एवरेज सैलरी शुड बी ग्रेटर देन टी डॉट एवरेज सैलरी, ये क्लियर है। यहाँ तक ये एक सीटी हो गया। अब लास्ट में मैं देखो आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, सिलेक्ट, यहाँ पे मैं एम्प्लॉय नंबर लेता हूँ, ठीक है। अब फाइनल आउटपुट में क्या चाहिए, काउंट स्टार, इसको क्या बोलेंगे, एज फीमेल एम्प्लॉयज फ्रॉम, कहाँ से काउंट करेंगे, इधर से, राइट। तो इसको क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ये क्लियर है, एक कॉलम। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो टोटल कितनी फीमेल एम्प्लॉयज है, जिनकी एवरेज सैलरी, सॉरी, जिनकी एवरेज सैलरी टोटल एवरेज सैलरी से ज्यादा है, 15,089। अब इसको कंपेयर के लिए मुझे एक और कॉलम चाहिए, कौन सा, जो मुझे टोटल फीमेल एम्प्लॉयज दिखाएगा, टोटल फीमेल एम्प्लॉयज कितनी है, नो नो, लेकिन एम्प्लॉयज टेबल में तो 1 लाख है, लेकिन उसमें से 40,000 फीमेल एम्प्लॉयज है ऐसे जिनके हमारे पास सैलरी के रिकॉर्ड, वो मुझे कैसे पता चलेगा, देखो मैंने यहाँ पे एवरेज निकाला था ईच फीमेल एम्प्लॉयज का, कितने रोज आए थे, 40,800। मैं सेम इसके आगे एक सेकंड कॉलम डालता हूँ, और उसको सब क्वेरी में लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ, देखो सिलेक्ट काउंट स्टार, ये अलग से सब क्वेरी लिख रहा हुआ, फ्रॉम एम्प्लॉयज सिंपल वेयर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, ये क्लियर है। उसके बाद फॉर एग्जांपल, यस राइट, अब आउटपुट देखो, मैं इसको रन करता हूँ तो मीनिंगफुल आउटपुट रहेगा एक, ठीक है। टोटल फीमेल एम्प्लॉयज कितनी है, 1,20,051, उसमें से आ, ऐसे कितनी फीमेल एम्प्लॉयज है जिनकी एवरेज सैलरी, टोटल एवरेज सैलरी से ज्यादा है, 15,089। अब इस क्वेरी में देखो मैंने क्या किया है, ओके देखो, हमें फाइंड क्या करना था, हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉयज, ओके, हुज एवरेज सैलरी, पहले तो हर एक फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी चाहिए थी, वो मैंने फाइंड कर ली, और उसको एक नाम दे दिया, उसको एक सिटी में स्टोर किया, ठीक है।
उसके बाद किसके साथ कंपेयर करना था, ऑल टाइम एवरेज सैलरी के साथ, उसका मतलब अक्रॉस ऑल द जेंडर। तो उसको भी मैंने फाइंड कर लिया और उसको अलग एक सीटी में स्टोर किया। ठीक है, इसके बाद हम सीधा सिलेक्ट स्टेटमेंट लिख के, जो हमने कल यूज किया था सम केस स्टेटमेंट, वो कर सकते थे, लेकिन मैंने क्या किया, देखो एक थर्ड सीटी क्रिएट किया जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट एफ डॉट ई एम पी नंबर फ्रॉम फीमेल एवरेज सैलरी, इसमें से एम्प्लॉय नंबर ले रहा हूँ, मतलब ये और ये एज अ टेबल करके यूज होगा। तो मैं इन दोनों टेबल को ज्वाइन कर रहा हूँ और वेयर कंडीशन भी डाल रहा हूँ इसमें, और इसका जो आउटपुट आएगा उसको मैं एक थर्ड टेबल में स्टोर कर रहा हूँ। अब मैं इस थर्ड टेबल से क्या करूंगा, इस टेबल में जितनी भी रोज आउटपुट में आए उसका बस काउंट ले रहा हूँ इधर, और वो काउंट क्या है मेरा, एज अ फीमेल एम्प्लॉयज है जिनकी सैलरी, एवरेज सैलरी टोटल एवरेज सैलरी से ज्यादा है। यस सेम। तो उसके लिए देखो कैसे करेंगे, बस ये दोनों क्वेरीज आएंगी मेरी, दो सीटी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधा सिलेक्ट स्टेटमेंट में इधर काउंट की जगह क्या लिखेंगे, काउंट भी चलेगा, या फिर सम, और ब्रैकेट में क्या आएगा, केस स्टेटमेंट आएगी। केस में क्या आएगा, केस स्टेटमेंट, केस व्हेन एफ डॉट एवरेज सैलरी ग्रेटर देन टी डॉट एवरेज सैलरी देन वन एल्स जीरो, लास्ट में एंड करना है सब, सॉरी केस स्टेटमेंट को, सेम आउटपुट आएगा आपका। ये क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट? क्वेश्चन क्या था, क्वेरी समझ रही है? देखो, जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको कि एक पार्ट में डिवाइड करो और एक एक पार्ट सॉल्व करते जाओ। यहाँ पे हमने दो सिटी क्रिएट किए, एक तो फीमेल एवरेज सैलरी के लिए और एक टोटल एवरेज सैलरी के लिए, और बस उन दोनों सिटीज को ज्वाइन करके कंपेयर किया है, हमारा आउटपुट आ गया। अब देखो, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे कि हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेल एम्प्लॉयज whose higher salary is whose highest salary is higher than all time average salary। यस, क्वेश्चन क्या है, कोई बताएगा मुझे क्वेश्चन का आउट मतलब मीनिंग क्या है? हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फीमेल, सॉरी मेल एम्प्लॉयज whose highest salary is higher than all time average salary, ईच एम्प्लॉयज की मैक्स सैलरी, मतलब हाईएस्ट सैलरी हो गई, वो क्या चाहिए हमें, ऑल टाइम एवरेज सैलरी। ऑल टाइम एवरेज सैलरी कितनी है हमारी, 63,761, उस वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। कौन सी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, हर एक मेल की हाईएस्ट सैलरी। हाईएस्ट सैलरी कैसे निकालोगे, मैक्स सैलरी। तो इसमें भी आपको दो सिटी हो, फर्स्ट फर्स्ट सिटी क्या है, आपको हर एक मेल एम्प्लॉयज की मैक्स सैलरी फाइंड करनी है, एक सिटी हो गया, उसको एक टेबल में स्टोर करोगे आप। और सेकंड, आपको टोटल एवरेज सैलरी फाइंड करनी है, वो क्या है, 63,761, ये दूसरी सिटी हो गई, और उसको बस कंपेयर करना है। यस, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, और ऑनलाइन स्टूडेंट जो जिसका भी सॉल्व हो जाएगा चैट बॉक्स में क्वेरी को पेस्ट करो, ठीक है? यस।
आपको हमारा ये टॉपिक हुआ है कि टेबल की कॉपी कैसे क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एम्प्लॉयज टेबल की एक और कॉपी क्रिएट मतलब एक नया टेबल क्रिएट करना है जिसमें एम्प्लॉयज टेबल का पूरा डेटा उसमें आना चाहिए। कैसे करना है ना, सिंपल क्वेश्चन है वो। सिर्फ एम्प्लॉयज टेबल में जो डेटा है मुझे वो एक दूसरा टेबल क्रिएट करना है उसमें वो डेटा चाहिए मुझे। टेबल क्रिएट करना है, क्वेरी क्या होगी, क्रिएट टेबल। फॉर एग्जांपल क्रिएट टेबल emp2 करता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद नहीं, सिंपल एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, बस इस क्वेरी को रन कर दूंगा तो एम्प्लॉयज टेबल में जितना भी डेटा है वो emp2 में भी आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो एम्प्लॉयज टेबल से डिलीट हो जाएगा। ओके, कॉपी इसमें जितना भी डेटा है वो इस टेबल में भी आ जाएगा, राइट। मतलब इसमें जितना भी डेटा है वो कॉपी करके इसमें पेस्ट करना है बस, एज इट इज। मतलब मैं क्या करूँ, देखो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय टू एज, एज के बाद एक क्वेरी रन हो जाएगी। ये क्वेरी में इसका जो भी आउटपुट आ जाएगा वो आउटपुट इसमें स्टोर हो जाएगा। ओके, अगर मैं इसको लिमिट 100 करता हूँ तो क्या हो जाएगा, बस एम्प्लॉयज टेबल में से 100 रोज ही इसमें स्टोर हो जाएगी, फर्स्ट 100 रोज। ओके, सो आज थोड़ा हम 10-15 मिनट एक्सटेंड करते हैं लेक्चर। ओके, एक्चुअली टुडे इज आवर लास्ट डे। सो उसके बाद हमारा बस एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जो वेरिएबल हमारा पेंडिंग है, राइट, और व्यूज, हाँ। और उसके बाद एक थ्योरेटिकल थोड़ी जैसे एसिड प्रॉपर्टी का नॉर्मलाइजेशन करके, ठीक है। तो कल एक लेक्चर लेंगे, प्रैक्टिस करो। देखो हमने ईच एंड एवरी कंसेप्ट देखी है, मतलब जो भी हमने टॉपिक देखा है एज अ डेटा एनालिस्ट और एज अ एसक्यूएल डेवलपर सफिशिएंट है। उसके अलावा आपको कुछ करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस दिखा के जा रहे हो, मतलब एक्सपीरियंस है आपको, तो उसमें ज्यादातर आपको क्या है, सीटी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, विंडो फंक्शन के ऊपर आएंगे, राइट। आपको ये क्वेश्चन नहीं आएंगे कि मुझे एम्प्लॉयज टेबल का डेटा देखना है, क्या क्वेरी रन करनी है। ओके, क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होंगे, देखो ज्वाइन के बाद हमने जो भी पढ़ा है ना, ज्वाइन से लेके ज्वाइन, सब क्वेरीज, विंडो फंक्शन, ओके, स्टोर प्रोसीजर, स्टोर फंक्शन, सीटी। ज्वाइन के पहले क्या क्या देखा था, उसके ऊपर क्या क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जांपल एसक्यूएल और माई एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है, वेयर और हैविंग का क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट। ओके, स्टोर डिफरेंस बिटवीन स्टोर प्रोसीजर एंड स्टोर फंक्शन। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट किसी का हुआ है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करके। यस, ऑफलाइन में से किसी का हुआ है क्वेश्चन। चलो इसका आंसर कौन बताएगा। यस, एनीवन, ऑफलाइन में से।
दीक्षा सांगता का तुम्ही? नाही, अथर्व? यस, बोला. विथ, एक मिनिट. माइक ऑन. यस. ओके, विथ मेल मैक्स सैलरी. मतलब क्वेरी होने के बाद एक्सप्लेन भी करना है. ठीक है. सिलेक्ट एज रहेगा ना ब्रैकेट में. सिलेक्ट. ओके. ओके, आगे. डॉट नंबर इक्वल टू यस डॉट emp नंबर. उसके बाद ओके, वेयर e डॉट जेंडर इज इक्वल टू मेल e डॉट emp नंबर. ग्रुप बाय करने की जरूरत है यहाँ पे? मुझे नहीं पता, मैं आपको पूछ रहा हूँ. ओके, ठीक है. उसके बाद कॉमा देना पड़ेगा. टोटल सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज. ओके, ठीक है. उसके बाद मतलब एक और सिटी है क्या? ठीक है. यस. नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज एज सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम मेल मैक्स सैलरी एम ज्वाइन. टोटल एवरेज सैलरी टी एम डॉट मैक्स सैलरी ग्रेटर देन टी डॉट एवरेज सैलरी. यहाँ पे एम डॉट आएगा. ओके. उसके बाद ओके, सिलेक्ट काउंट स्टार एज मेल एम्प्लॉयज फ्रॉम. उसके बाद ओके, टेबल एम्प्लॉयज डॉट ओके नंबर ऑफ. ओके, यहाँ पे एम पी एल ओ कुठं इथे. यस. ते अजून ठीक रन करून बघू काय. एम डॉट मॅक्स सॅलरी. येस, एम डॉट मॅक्स सॅलरी. एम कशाला केलंय आपण? मेल मॅक्स सॅलरी. बरोबर आहे ना? मेल मॅक्स सॅलरी. यस. एम डॉट मैक्स सैलरी, तो इसको हाईएस्ट सैलरी बोला है हमने. यहाँ पे मैक्स सैलरी आएगा. ओके. उसके बाद और क्या चेंजेस हो गए? ठीक है. राइट. मेल एम्प्लॉयज कितने कॉन्ट्रैक्ट है ऐसे? सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ऐसे कितने मेल एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी हाईएस्ट सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी कितनी है? ओके, 36211. अगर मुझे इसके आगे टोटल एम्प्लॉयज भी चाहिए मेल के, तो क्या करेंगे हम?
टोटल मेल एम्प्लॉयज कितने हैं और उसमें से फिर 36,000 कितने, राइट। इसमें आगे बस एक सब क्वेरी ऐड होगी। ओके, क्वेश्चन क्या था ये क्लियर है सबको? क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना था? हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेल। ओके, तो ट्राई करता हूँ सेम। ओके, ऑनलाइन में से किसी ने सॉल्व किया है? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट किसी ने सॉल्व किया है सेम क्वेश्चन? ओके, यस भाग्योदय, आपका आंसर क्या आ रहा है? कितने मेल एम्प्लॉयज आ रहे हैं? ओके, 36,192 और 36,211। तो बाकी के 19 एम्प्लॉय क्यों नहीं आ रहे आपके? यस, डेटा चेक करो कितना है आपके टेबल में, पूरा डेटाबेस में। एम्प्लॉयज टेबल और सैलरी टेबल दोनों में एक बार डेटा चेक करो कितना है, ठीक है? ओके। अब इधर ध्यान दो सब लोग। ओके, क्वेश्चन क्या था हमारा? हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेल एम्प्लॉयज whose highest salary is higher than all time average salary। अपने सेम क्वेश्चन को देखो, एक दूसरे मेथड से सॉल्व करता हूँ। ओके, क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेल एम्प्लॉयज हुज हाईएस्ट सैलरी, मतलब हर एक मेल एम्प्लॉयज की हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी है, और उसके बाद ऑल टाइम एवरेज सैलरी भी फाइंड करनी है। दो आउटपुट चाहिए मुझे, उसके बाद मैं उसको कंपेयर कर सकता हूँ, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ देखो, सिलेक्ट ईएमपी नंबर, मैक्स सैलरी, ठीक है, एज मैक्स सैलरी फ्रॉम salaries, yes, join employee e on e dot emp number is equal to yes dot emp number, where e dot gender is equal to em। ओके, ये हमने सेम क्वेरी लिखी थी जो जो जिसका हमने क्या किया है, फर्स्ट सिटी क्रिएट किया है। क्लियर है? अब इसमें आगे क्या आएगा? ग्रुप बाय ई डॉट emp नंबर। ओके, ये फर्स्ट सिटी था हमारा। ओके, देखो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हर एक एम्प्लॉयज की मुझे एवरेज सैलरी आएगी। ओके, हर एक एम्प्लॉयज की, सॉरी, मैक्स सैलरी आएगी। ओके, एक सिटी हो गया हमारा। दूसरा कौन सा सिटी था? सिलेक्ट एवरेज ऑफ सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज। इसको मैं रन करता हूँ। अब मेरा क्वेश्चन क्या है? इस वैल्यू से हर एक एम्प्लॉय की मैक्स सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब इस क्वेरी का जो आउटपुट है उसके हर एक रोज को कंपेयर करना है इस वैल्यू के साथ। ओके, और जिसकी भी सैलरी इस एवरेज सैलरी से ज्यादा होगी उसको काउंट करना है। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, सेम ये दोनों हमने इसको एक सिटी में स्टोर किया था, इसको भी एक सिटी में स्टोर किया था, राइट? एक ही क्वेरी में वो सब कुछ हुआ था। अब मैं क्या करता हूँ देखो,
क्रिएट टेम्पररी टेबल। ओके, टेबल को एक नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल मेल मैक्स सैलरी। ओके, ये क्लियर है? अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके, क्रिएट हो गया टेम्पररी टेबल। देन यहाँ पे भी एक टेम्पररी टेबल क्रिएट करता हूँ। क्रिएट टेम्पररी टेबल, ये कौन सा है? टोटल एवरेज सैलरी। अब इसको रन करता हूँ। मैंने दो टेबल क्रिएट किए। ओके, अब मुझे मेल मैक्स सैलरी टेबल में जो डेटा है वो देखना है। मैं कैसे देखूंगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मेल मैक्स सैलरी। यस, और दूसरा कौन सा टेबल है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टोटल एवरेज सैलरी। अब इसको मैं रन करता हूँ। ओके, अब बस क्या करना है, इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना है। सेम आउटपुट में मुझे क्या चाहिए? सिलेक्ट काउंट ऑफ स्टार, उसके बाद फ्रॉम मेल मैक्स सैलरी, मेल मैक्स सैलरी एम ज्वाइन टोटल एवरेज सैलरी टी, वेयर एम डॉट मैक्स सैलरी ग्रेटर देन टी डॉट सैलरी। ओके, इसको मैं रन करता हूँ। क्लियर है? अब देखो, सिटी में क्या हो रहा था, ये पूरा मतलब हमने जो दो टेबल क्रिएट किए फिर उसको ज्वाइन किया। सिटी में वो एक ही क्वेरी में हम कर रहे थे। वो क्या कर रहा था, हम जो क्वेरी लिख रहे थे उसको एज अ टेबल, उसका जो आउटपुट आएगा वो एज अ टेबल करके यूज हो रहा था, लेकिन सेम क्वेरी में यूज हो रहा था। तो अब पता चल गया सिटी और टेम्पररी टेबल में क्या डिफरेंस है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, देखो टेम्पररी टेबल तो क्रिएट हो गए, अगर मैं इधर रिफ्रेश करता हूँ तो इधर टेबल दिख रहे हैं क्या मेरे? नहीं। जैसे ही मैं इसको कट करके फिर से रिकनेक्ट करूंगा, ये टेम्पररी टेबल, मतलब आप अगर रन करोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मेल मैक्स सैलरी, हमें एरर क्या देगा? टेबल डजंट एग्जिस्ट। ओके, ये क्लियर है? टेम्पररी टेबल से मैंने कैसे सेम क्वेश्चन सॉल्व किया है। ओके, अगर इसी को मैं एक और एक तरीके से देखो, इसको भी मैं क्या कर सकता था, यहाँ पे मैं बस लूंगा ईएमपी नंबर। ओके, और इसको भी एक टेम्पररी टेबल क्रिएट करूंगा। क्रिएट टेम्पररी टेबल। अब इसका क्या नाम होगा? फॉर एग्जांपल मैक्स सैलरी। ओके, मेल एम्प्लॉयज। ओके, इसको मैं एक टेबल में क्रिएट करता हूँ। अब मैं लास्ट में क्या करूंगा, ये जो टेबल क्रिएट हुआ है उसका बस काउंट लूंगा। सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम मेल एम्प्लॉय, बस सेम आउटपुट आ जाएगा। ये क्लियर है? देखो, आपको अगर एसक्यूएल बेसिक से पूरा समझ में आ रहा है ना, तो आप उसको किसी भी वे से सॉल्व कर सकते हो। जो हम सीटी को सॉल्व कर रहे हैं ना, उसको आप सब क्वेरी से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट हो जाएगा। ओके, 3 से 4 5 तक सब क्वेरीज आ जाएंगी, नेस्टेड सब क्वेरी हो जाएगा वो। ठीक है, उससे बेटर है सीटी से सॉल्व करो। लेकिन ठीक है, आपको अभी सीटी से भी ये आसान लगा होगा टेम्पररी टेबल, क्योंकि क्या है, बस हमें जो फाइंड करना है उसको एक एक टेबल में स्टोर करो, और बस लास्ट में टेबल को ज्वाइन करना है। ज्वाइन कौन सा कर रहे हैं हम? क्रॉस ज्वाइन। ओके, ये क्लियर है टेम्पररी टेबल सीटी? इसमें कुछ डाउट है किसी को? ओके, सो मेरा एक क्वेश्चन है। सो मुझे एक क्वेरी राइट करनी है जिसमें मैं फर्स्ट नेम
एंड लास्ट नेम एंटर करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, एवरेज सैलरी मिलनी चाहिए एम्प्लॉयज की। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्या है, मान लो कि हमारे पास पार्ट ऑफ बंग करके एक एम्प्लॉय, मैं उसका नाम एंटर करूंगा, मुझे आउटपुट में क्या आना चाहिए, एवरेज सैलरी। पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन हमने देख मतलब जिसके रिगार्डिंग है, जिस टॉपिक के रिगार्डिंग टॉपिक हमारा हुआ है क्या, कौन सा टॉपिक है? ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इनपुट पैरामीटर कौन से हैं? लास्ट नेम। आउटपुट में मुझे क्या आएगा, एवरेज सैलरी। तो आउटपुट में हम क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट करो या फिर स्टोर प्रोसीजर करो। अगर फंक्शन कर रहे हो तो बस इनपुट पैरामीटर लेगा, आउटपुट में वो रिटर्न करेगा, रिटर्न में क्या आएगा, डेसिमल। ओके, तो देखो, स्टोर प्रोसीजर और स्टोर फंक्शन, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे डिफरेंस बताओ, स्टोर प्रोसीजर एंड स्टोर फंक्शन क्या डिफरेंस है? ओके, इन पैरामीटर, ठीक है, और ओके ओके, अजून डिफरन्स जर इंटरव्ह्यूअरनी क्वेश्चन विचारत मिनिमम 4-5 तरी डिफरन्स तुम्हाला सांगता आले पाहिजे. ओके ओके, पण तो तर सिंटॅक्स झाला, पण प्रॉपर असा डिफरन्स, फॉर एक्झाम्पल स्टोअर प्रोसिजर मध्ये आपण व्हेरिएबल क्रिएट करायचं होतं, सेट कीवर्ड वापरत होतो, फंक्शन मध्ये डिक्लेअर वापरत होतो. ओके सर, टॉपिक काय आहे बघा, व्हेरिएबल. व्हेरिएबलचे 3 टाइप आहे, फर्स्ट लोकल व्हेरिएबल, देन सेशन, and third one is global. ओके, अब लोकल वेरिएबल क्या होता है, देखो, लोकल वेरिएबल मतलब फॉर एग्जांपल जिसके मतलब जिसको लिमिटेशन दिया हुआ है कि वो उसी एरिया में काम करेगा, ओके, उसको हम लोकल वेरिएबल बोलेंगे. जैसे कि हमने फंक्शन में देखा था, डिक्लेयर करके एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे और वो बिगिन और एंड ब्लॉक के अंदर ही हमारा यूज हो रहा था. देखो, अगर मैं फंक्शन का देखते हैं हम, ठीक है, स्टोर फंक्शन, यस, देखो यहाँ पे फंक्शन देखो हमने क्रिएट किया था emp इनपुट, ठीक है, बिगिन और एंड ब्लॉक के अंदर हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे दो फंक्शन मैंने क्रिएट किए डिक्लेयर करके, सॉरी दो वेरिएबल क्रिएट किए डिक्लेयर कीवर्ड का यूज करके. ये कौन से वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल. लोकल लोकल वेरिएबल क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि आप अगर बिगिन और एंड ब्लॉक के बाहर इसको एक्सेस करने जाओगे तो ये आउटपुट नहीं देगा. ओके, ये आउटपुट आपको बस इधर ही देगा. देखो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है और इसको आप यहाँ पे फिर से रिटर्न भी कर रहे हैं. यस, इसको हम क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल. तो लोकल वेरिएबल क्या है, वैलिड ओनली इन बिगिन एंड एंड ब्लॉक. ओके, विच कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट लोकल वेरिएबल, डिक्लेयर. डिक्लेयर कीवर्ड यूज करते हैं ना. अगर मुझे लोकल वेरिएबल क्रिएट करना है तो हम डिक्लेयर कीवर्ड यूज करते हैं. सेम सेशन वेरिएबल मतलब क्या, पहले तो ये बताओ सेशन मतलब क्या. नो, सेशन मीन्स कन्वर्सेशन बिटवीन यूजर एंड हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर माई. अगर मेरा ये सेशन है, आप आपके सॉफ्टवेयर पे काम, आप आपके सिस्टम पे काम कर रहे हो तो वो आपका अलग सेशन है, राइट. तो ये मेरा सेशन है, मतलब यूजर मतलब मैं, और यूजर और जो सॉफ्टवेयर के बीच में जो बातचीत हो रही है, इंटरेक्शन हो रहा है, उसको हम सेशन बोलते हैं. अगर फॉर एग्जांपल 100 यूजर है तो सेशन कितने होंगे, 100 ही होंगे ना, क्योंकि हर एक यूजर का अलग अलग सेशन रहेगा. जैसे मैं, अभी देखो कितने स्टूडेंट है, हम मान लो कि 30 स्टूडेंट है,
तो 30 स्टूडेंट का अलग अलग सेशन होगा। सेशन मतलब क्या, आप आपके सिस्टम पे माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर ओपन करके जो भी क्वेरी लिख रहे हैं वो आपका अलग सेशन है, राइट। तो सेशन वेरिएबल मतलब क्या, मैं वेरिएबल जब क्रिएट करूंगा तो ये पूरे सेशन में मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ इसका। फॉर एग्जाम्पल, ओके, मैं इस प्रोसीजर को क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो प्रोसीजर क्रिएट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, ओके। फिर इसको कॉल कर रहा हूँ, अब उस वेरिएबल की वैल्यू देख रहा हूँ। क्लियर है। वेरिएबल मैंने क्रिएट किया, लाइन नंबर 945। अब फॉर एग्जांपल ये हमने देखा था 1 वीक्स पहले देखा था, तो अब मैं उसको फिर से क्या देखता हूँ, मुझे देखना है सिलेक्ट एट द रेट एवरेज सैलरी। मुझे देखना है उस वेरिएबल में क्या वैल्यू है। तो मैंने, देखो, एक मंथ, एक वीक के बाद मैं फिर से उसको रन करता हूँ, दे रहा है मुझे आउटपुट। मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कब किया था, जब हमने स्टोर प्रोसीजर क्रिएट की थी, ओके। मुझे वो क्वेरी फिर से रन करने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन मैंने अभी डेटाबेस फिर से इंपोर्ट किया था, ठीक है। तो इसलिए मुझे फिर से वो स्टोर प्रोसीजर रन करना पड़ा, क्योंकि देखो यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर दिख रहा है क्या मेरा कुछ। मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा मुझे एक स्टोर प्रोसीजर आ जाएगा जो हमने अभी क्रिएट किया है, ठीक है। ये क्लियर है। सेशन वेरिएबल मतलब वैलिड फॉर सेशन ओनली। और सेशन मतलब क्या है, ये मेरा सेशन है, मतलब मैं यूज कर रहा हूँ तो ये मेरा सेशन है, राइट। जैसे देखो ये अलग अलग सेशन है, राइट। अलग अलग सर्वर पे मैं अलग अलग यूजर कनेक्ट कर रहा है तो ये अलग सेशन हो गए। ये क्लियर है सबको। अब देखो सेशन वेरिएबल मतलब क्या, वैलिड throughout this session, and which keyword is used for create the session variable, set keyword। set keyword से हम यूज करते हैं, क्रिएट करते हैं ना सेशन वेरिएबल। देखो आप स्टोर प्रोसीजर भूल गए क्या। स्टोर प्रोसीजर में वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे, हम कौन सा कीवर्ड यूज कर रहे थे, सेट। सेट और वेरिएबल यूज कर रहे थे एट द रेट वी एवरेज सैलरी। सेम एक थर्ड टॉपिक है ग्लोबल वेरिएबल। जैसे ही देखो लोकल वेरिएबल और सेशन वेरिएबल हमने क्रिएट किए थे, वैसे ग्लोबल वेरिएबल मतलब हम हर किसी वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल नहीं बोल सकते। ग्लोबल वेरिएबल मतलब क्या, ये इस सेशन में भी वैलिड है। मैं दूसरा सेशन यूज करता हूँ फॉर एग्जांपल DA14 बैच का, इस सेशन में भी सेम वेरिएबल को मैं रन कर सकता हूँ, सेम वैल्यू देगा वो। फिर अलग अलग सेशन में भी यूज कर सकता हूँ उसको, सेम वेरिएबल को। एक ही वेरिएबल मैंने जो क्रिएट किया है उसको हर एक सेशन में मैं यूज कर सकता हूँ, वो कौन सा वेरिएबल है। लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या है, हर एक वेरिएबल को आप ग्लोबल वेरिएबल नहीं बोल सकते। ग्लोबल वेरिएबल आप उसी को बोलोगे मतलब जो ऑलरेडी कुछ वेरिएबल ऐसे है जो डिफाइन किए, प्री डिफाइन वेरिएबल है। मतलब फॉर एग्जांपल मैक्स कनेक्शन, अभी एक कनेक्शन कितने हैं देखो, ओके 10+ कनेक्शन मैंने क्रिएट किए। अगर मैं यहाँ पे एक क्वेरी रन करता हूँ, मैक्स कनेक्शन इज इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या है, आप 4 से ज्यादा कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते। मेरे 4 कनेक्शन क्रिएट हो गए, उसके बाद अगर मैं इधर प्लस पे क्लिक करूंगा तो मेरा फिफ्थ कनेक्शन कनेक्ट नहीं होगा, मतलब क्रिएट ही नहीं होगा। तो मैक्स कनेक्शन क्या है, ग्लोबल वेरिएबल, मैं किधर भी यूज कर सकता हूँ ना उसको, कौन से भी सेशन में यूज कर सकता हूँ। तो वो कौन सा वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल। इसको डिक्लेयर करने के लिए क्या कीवर्ड है, डबल एट द रेट यूज करो या फिर सीधा ग्लोबल कीवर्ड, ओके। ये क्लियर है। वेरिएबल के कितने टाइप है, थेरोटिकल कंसेप्ट है, बस हमारा एक मिस किया था हमने वो, तो इसलिए बता दिया। 3 वेरिएबल है कौन से, लोकल वेरिएबल, सेशन वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल हम कब किधर यूज करते हैं और कहाँ पे उसका मतलब वैलिड कहाँ पे होता है, वो बिगिन और एंड ब्लॉक में वैलिड होता है। और कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं उसको क्रिएट करने के लिए, डिक्लेयर कीवर्ड। इसका मतलब जहां पर भी आपको डिक्लेयर दिखेगा वो कौन सा वेरिएबल होगा, लोकल वेरिएबल होगा, ओके। जहां पर सेट दिखेगा वो कौन सा है, सेशन वेरिएबल। और जहां पे डबल एट द रेट और ग्लोबल रहेगा वो ग्लोबल वेरिएबल। ये क्लियर है वेरिएबल, ओके। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं हमने क्या क्या देखा था डे 1 से।
इंट्रोडक्शन का पार्ट देखा था। ओके, क्रिएट डेटाबेस देखा, उसके बाद टेबल, फिर यूज डेटाबेस। ओके, इंसर्ट इनटू, फिर इंसर्ट के बाद हमने सिलेक्ट देखा, फिर वेयर, उसके बाद सिलेक्ट वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट। ओके, उसके बाद अल्टर। हमने एंड, और उसके बाद बिटवीन, बिटवीन एंड देखा था, लाइक, नॉट लाइक। ओके, इन नॉट इन भी देखा था, डिस्टिंक्ट, उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और ओके उससे पहले हमने ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट देखा था। ओके, ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट, फिर अपडेट भी देखा, कमिट और रोल बैक देखा था, देन एग्रीगेट फंक्शन। ओके, एग्रीगेट फंक्शन कौन से सम, मीन, मैक्स, एवरेज, काउंट। ओके, उसके बाद यस, जॉइंट्स देखा, जॉइन कौन से देखे, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, क्रॉस जॉइन, सेल्फ जॉइन। ओके, जॉइन के बाद हमने सब क्वेरी देखी। ओके, सब क्वेरी के बाद क्या देखा था, प्रोसीजर, फंक्शन। ओके, फंक्शन के बाद हमने विंडो फंक्शन देखा, विंडो फंक्शन कौन से विंडो फंक्शन है, रो नंबर, लैग, लीड। ओके, उसके बाद रैंक, डेंस रैंक। विंडो फंक्शन के बाद क्या देखा, यस, केस स्टेटमेंट। ओके, केस स्टेटमेंट के बाद ओके विंडो फंक्शन हो गया। उसके बाद हमने सीटी देखा, सीटी के बाद टेम्पररी टेबल देखा। और कौन सा टॉपिक देखा, ओके, और हाँ, हमारा जो पार्ट हुआ है वो बताओ। हाँ यस, वो प्राइमरी की, फॉरेन की देखा। अब पेंडिंग टॉपिक में क्या है, देखो हम कल व्यूज देखते हैं। ठीक है, व्यूज के लिए हमें, ठीक है, 15-20 मिनट लगेंगे। ओके, उसके बाद हाँ, आपके लिए टास्क क्या है, देखो, एसिड प्रॉपर्टी, नॉर्मलाइजेशन, ये तो थियोरेटिकल कंसेप्ट है, आपको रीड करके आना है। ठीक है, इसमें मतलब ऐसा टेक्निकल कुछ नहीं है जो मैं पढ़ा सकता हूँ, या फिर क्वेरी राइट नहीं करनी है। ओके, एसिड प्रॉपर्टी और नॉर्म, एसिड प्रॉपर्टी मतलब क्या है, 4 प्रॉपर्टीज है। अब तक हमने जो भी क्वेरीज राइट की है, हर एक क्वेरी उस प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, इसीलिए वो रन हो रही है। ओके, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या, हमारा जो डेटाबेस है, एम्प्लॉय डेटाबेस। ओके, एक प्रॉपर फॉर्मेट में, वेल स्ट्रक्चर डेटाबेस है, राइट। तो डेटाबेस को कैसे डिजाइन करते हैं, बस वो थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन। सिंपल क्या करना है, चैट जीपीटी यूज करो, चैट जीपीटी ऊपर आपको क्या करना है, बस एक्सप्लेन